नमस्कार दोस्तों, एसएम की एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं तर्क शक्ति के अंतर्गत यानी रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग और डिकोडिंग। तो पहले जान लेते हैं कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। तो लिखा है किसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर, वाक्य को किसी विशेष नियमानुसार सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग तथा ठीक उसके विपरीत सांकेतिक भाषा में लिखी गई शब्द को वापस उसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर, वाक्य में लिखने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। इस परीक्षण पर आधारित प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला एवं उनकी संगत संख्याओं पर आधारित होती है। अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति अक्षरों की स्थिति के सापेक्ष किया जाता है। आगे देखेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित प्रायः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित, नंबर 2 संख्याओं पर आधारित और नंबर 3 शब्द प्रति स्थापना पर आधारित और नंबर 4 भेदन क्षमता पर आधारित। अब आप देख सकते हैं ये ABCD लिखी हुई है, A से लेकर Z तक, और इनका इस प्रकार से क्रम लिखा गया है। यानी जो A है उसका क्रम 1 है, B का 2 है, C का 3 है। तो इस प्रकार से इनका क्रम भी इसी प्रकार से चलता रहता है। तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो A अल्फ़ाबेट है वो 1 नंबर पे आता है, उसी प्रकार से जो Z अल्फ़ाबेट है वो 26 नंबर पे आता है। तो इनका क्रम हम लिख सकते हैं जब भी पेपर में आता है। तो इस प्रकार से हम पेपर में एक बार ABCD लिख सकते हैं और उनके नीचे उनका क्रमांक संख्या लिख सकते हैं। तो हमें प्रश्न को हल करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलता है। पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAT को QZS लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में MAT को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, इसके लिए जो है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ABCD लिख लेनी है। तो ये होगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब आप देखेंगे यहाँ पे R को ये Q बता रहा है। तो यहाँ पे R, ये R को इसने Q बताया, R की जगह पे यहाँ पे Q लिखा हुआ है ये। तो यानी ये -1 यानी पीछे गया, एक अक्षर पीछे गया, इसलिए उसने R की जगह पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे Z लिखा हुआ है, सॉरी A लिखा हुआ है, और A की जगह पे इसने Z लिखा गया। तो A यहाँ पे है और पीछे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, सीधे Z पे पहुँचेंगे। तो -1, तो यहाँ पे इसको इसने लिखा Z। उसके बाद देखो यहाँ पे T है, तो T कहाँ पे, ये T है, T के पीछे S आता है, तो इसने यहाँ पे S लिखा है। तो यानी हमें पता हो गया है कि ये
-1 में जा रहा है, यानी एक अक्षर पीछे चले जा रहा है, तब जा कर के हमें हमारा आंसर मिल जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें MAT को लिखना है कि क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे M कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे वर्णमाला में ढूंढेंगे M को, तो M ये है। M का एक अक्षर पीछे जाएंगे तो L हो जाएगा, L। उसके बाद है A के पीछे Z आता है, -1 में Z, तो यहाँ हो जाएगा Z। उसके बाद T कहाँ पे है, T यहाँ पे है, T के पीछे S है, तो यहाँ पे S हो जाएगा, यानी ये LZS, तो कहाँ पे है LZS, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इस प्रकार से जो कि इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEAR को CFBS लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में COST को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार से जो है कि प्रश्न को हल करना होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है BEAR को वो लिख रहा है CFBS। तो यानी यहाँ पे देखो B का क्रमांक, B के बाद आगे को बढ़ रहा हो, B के बाद आता है C D, B के बाद आता है C, तो यानी यहाँ पे +1 में जा रहा है। उसके बाद E के बाद आता है F, फिर +1, A के बाद आता है B, फिर +1, और R के बाद आता है S, +1। तो यानी वो एक एक अक्षर क्या कर रहा है, वर्णमाला के आगे चले जा रहे हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से क्या करना है, इसी फॉर्मूले से इसको हल करना है। इसके लिए हम ABCD लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे वो कह रहा है कि यहाँ पर COST को क्या लिखा जाएगा। तो C के बाद आता है D, C में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। और उसके बाद O के बाद आता है P, ये हो गया। S के बाद आता है T लिखो, और T के बाद आता है U। एक मिनट है, आ गया। T के बाद आता है U। तो यहाँ पे देख सकते हैं DPTU कौन सा ऑप्शन में है, DPTU ऑप्शन नंबर 3, DPTU हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी प्रकार से इसको हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।